दोस्तों, दहशत गर्दी का 12 साला दौर ख़त्म। आप अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मोसाद का नेतन्याहू को ऑफिस ना आने का पैगाम। तारीख की बदतरीन शिकस्त। 11 रोज़ा जंग में मुंह काला करवाने के बाद नेतन्याहू हमेशा हमेशा के लिए घर रवाना। यहूदी रियासत में मुस्लिम जमात के चर्चे। बातिल के सामने डट जाने वाली इस्लामी जमात हुकूमत में शामिल। बड़े फैसले होने जा रहे। फ़लस्तीनी मुसलमानों की सुनी गई। जिस वक्त का इंतज़ार था वो आ गया कि इस्लामी जमात कौन सी है और कौन इसकी सदारत कर रहा है। सुनकर अहले ईमान खुशी से झूम उठेंगे। नई इसराइली हुकूमत के साथ पहले मुआहदे पर दस्तखत। क़िबला अव्वल के हवाले से बड़े फैसले होने के करीब। ईरान और हमास को सफ़ह हस्ती से मिटाने का ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा रह गया। गजा में नेतन्याहू की हार का जश्न। उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। इमरान खान, उर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान की मुबारकबाद। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि नेतन्याहू ने जाते जाते कौन से बड़े महकमे के सरबराह को ईरान के खिलाफ टास्क दे दिया है। क्या आने वाला नया वज़ीर-ए-आज़म इस जंग को जारी रखेगा? इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुखालिफिन ने ऐलान किया है कि वो दीगर जमातों से मिलकर नया इत्तेहाद बनाने के मुआहदे तक पहुंच गए हैं। इस तरह मजहबी और कौम परस्ती पर मबनी बयानात देकर सियासत में नाम पैदा करने वाले अरबपति और साबिक कारोबारी शख्सियत नफ्ताली बेनेट इसराइल के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये जामाई ऐलान हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यार लापिड और दाएं बाजू के नज़रियात रखने वाले उनके मरकज़ी इत्तेहादी बेनेट ने आधी रात को डेडलाइन से चंद लम्हे कबल किया और मुल्क को महज 2 सालों में मुसलसल 5वीं इंतखाब की तरफ जाने से रोक दिया। ट्विटर पर एक पैगाम में लापिड ने कहा कि उन्होंने इस माहदे से मुल्क के सदर को आगाह कर दिया है। यह हुकूमत इसराइल के तमाम शहरियों, वो जिन्होंने इनको वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, इन सब के लिए काम करेगी। कि इसराइली माशरे को मुत्तहिद करने के लिए सब कुछ करेगी। इस मुआहदे के तहत लापिड और बेनेट वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को मखसूस मुद्दत के लिए आपस में तकसीम करेंगे। बेनेट पहले 2 साल खिदमात अंजाम देंगे, जबकि लापिड आखिरी 2 साल वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस तारीखी मुआहदे में एक छोटी इस्लामी जमात यूनाइटेड अरब भी शामिल है, जो हुकूमत की तश्कील की हामी बनने वाली पहली अरब जमात बन जाएगी। इस मुआहदे को अब भी नेस्ट या पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर होना है। तवक्को है कि अगले हफ्ते के अवाइल में इस हवाले से वोटिंग का इनेकाद होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो लापिड और उनके मुख्तलिफ शराकतदार नेतन्याहू की 12 साला तवील हुक्मरानी को ख़त्म कर देंगे। दूसरी जानिब बदअनवानी के इल्ज़ामात का मुकाबला करते हुए अपने ओहदे पर कायम रहने के ख्वाहिशमंद नेतन्याहू से तवक्को की जा रही है कि वो नए इत्तेहाद को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए आने वाले दिनों में हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अगर वो नाकाम हुए तो उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ में धकेल दिया जाएगा। दोस्तों, अब जैसे ही नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है तो इन्होंने जाते जाते अपना एक ख़ास बंदा मोसाद का चीफ मुकर्रर कर दिया है, ताकि वो हुकूमत का हिस्सा ना रहकर भी ईरान के ख़िलाफ़ अपनी जारियत जारी रख सकें। अगर मोसाद के नए चीफ की बात करें तो उनकी तारीख़ कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही ईरान के ख़िलाफ़ जासूसी से किया है। ईरान और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ एजेंट भर्ती करने में महारत रखने वाले डेविड बर्निया ने मोसाद के नए सरबराह के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इतलात के मुताबिक डेविड बर्निया इससे कबल मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे और अब उन्होंने साबिक सरबराह जोसेफ कोहन की जगह संभाली है। जोसेफ कोहन 5 साल तक खुफिया एजेंसी के सरबराह के ओहदे पर तैनात रहे और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी जगह बार्निया की तकर्री का ऐलान किया है। जोसेफ कोहन के दौर को इसराइल के लिए इंतहाई कामयाब दौर करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस 5 साल दौर में इसराइल ने अरब रियासतों तक रसाई हासिल करते हुए तेज़ी से अपने ताल्लुकात उस्तवार किए, जिसके नतीजे में कई मुल्कों ने सेहूनी रियासत को तस्लीम किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इस तकर्री के बाद मोसाद और इसराइली रियासत कामयाबी की जानिब अपना सफ़र जारी रख सकेंगे, ताकि इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके, जबकि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार और बम बनाने से बाज रख सकेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता साल दिसंबर में ही डेविड बर्निया के नाम का इंतखाब कर लिया था, लेकिन इसको खुफिया रखा गया क्योंकि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात लाहक थे कि आया एक अबूरी हुकूमत को मोसाद डायरेक्टर के ओहदे पर किसी का तकर्रुर करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। दोस्तों, मकबूजा मगरबी किनारे के सैकड़ों फ़लस्तीनी तलबा को गैर मुतशद्दद सियासी सरगर्मियों की वजह से
इसराइल ने जेल में बंद कर दिया है। गुज़श्ता हफ्ते बरज़ीट यूनिवर्सिटी के 3 तलबा को जेल भिजवाने पर इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीन में तलबा और कारकुनान के खिलाफ ताकत और फ़ौज का मतनाज़ इस्तेमाल एक मरतबा फिर ज़ेर बहस आ गया है। रूबा सी, शाता तवील और लियान केट, जो कि टीनेज गर्ल्स तलबा हैं, को 14 से 21 माह की सज़ा हुई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिसकी तस्दीक खुद यूनिवर्सिटी ने भी की है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने कहा कि इन तलबा को उनके नज़रियात के इजहार और उनके एतक़ाद के अलावा यूनियन में उनके मुतहर्रिक किरदार के इल्ज़ामात की बिना पर जेल में डाला गया है। हालांकि इन तलबा ने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है और नज़रियात का इजहार कोई जुर्म नहीं है। ये गिरफ्तारियां और सज़ाएँ इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के क्रैकडाउन के नतीजे में हुई हैं, जो कि ग्रीन लाइन के दोनों तरफ किया गया है। याद रहे कि ग्रीन लाइन इसराइल को मगरबी किनारे, गजा और मशरकी यरूशलेम से अलग करती है। दोस्तों, शेख अल जारा से जबरी बेदखलियों और गजा पर इसराइली हमलों के बाद फ़लस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था, जिस पर इसराइली फ़ौज ने बहुत सारे फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने का इंदिया दिया, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने काबिज़ इसराइली फ़ौज की नीयत पर सख्त शकूक व शुबहात का इजहार किया। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन के इंसानी हुकूक के एक प्रोफेसर का कहना है कि इन फ़ौजी अदालतों का मकसद हरगिज़ किसी जुर्म पर गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि अवामी मज़ाहमत को खामोश कराना और इसको कुचलना है। उन्होंने कहा कि किसी भी नौआबादियाती ज़हन रखने वाले मुल्क के लिए मुज़ाहमत सबसे बड़ा ख़तरा होती है और इसराइल को फ़लस्तीन की मुज़ाहमत से ही सबसे बड़ा ख़तरा है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाना अहम है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकेंगे, चाहे अमरीका के साथ ताल्लुकात कशीदा ही क्यों ना हो जाए। नए मोसाद चीफ डेविड बर्निया की तकर्री की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ईरान का जौहरी ताकत बनना है। अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो यहूदी रियासत की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की खुफिया मुहिम जोई जारी रहेगी। ये बात मैंने अपने दोस्त जो बाइडन से 40 साल पहले कह दी थी। उनका कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हो या ना हो, हम ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के मामले पर अमेरिका के साथ कशीदगी नहीं होगी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।